आज बात करते हैं अफबाउ रूल के बारे में, जिसे N+A रूल भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अफबाउ रूल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले इस अफबाउ रूल की डिस्कवरी के बारे में। तो इस अफबाउ रूल को सबसे पहले नील्स बोर और पाली 1920 में देखा था, जिस प्रिंसिपल को जर्मन के साइंटिस्ट अफबाउ प्रिंसिप ने इसे दिया था, जिस वजह से इस अफबाउ के रूल को अफबाउ का प्रिंसिपल कहा जाता है और इसे बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं यहां पर अफबाउ रूल किसे कहते हैं या अफबाउ के प्रिंसिपल। अफबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए, इलेक्ट्रॉन फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी लेवल बिफोर ऑक्यूपाइंग हायर एनर्जी लेवल। इसका मतलब यही है कि जो परमाणु में जो ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है तब पहले कम एनर्जी लेवल में, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। यानी कि यह जो अफबाउ के रूल है वह डिपेंड करता है यहां पास फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगा तो सबसे पहले होगा लोअर एनर्जी लेवल, और लोअर एनर्जी लेवल में होने के बाद वह इलेक्ट्रॉन जाएगा हायर एनर्जी लेवल पर। इस नियम को N+A रूल भी कहा जाता है। देखिए यहां पर इस नियम के में, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर पहले से डिस्कस किया जा चुका है, तो यहां पर क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर बात करेंगे जो क्वांटम नंबर होता है वह 4 प्रकार के होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेट क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। हम अफबाउ के नियम को, जो कि N+A रूल कहा जाता है, इसके अकॉर्डिंग हमको यहां पास एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करना है। यहां पास देखिए, हम n की वैल्यू जो हो सकता है 1, 2, 3, 4, इस तरह से n की वैल्यू होगा। और अगर बात करें l की वैल्यू, तो l की वैल्यू हमको l की वैल्यू जो होता है 0 से लेके n-1 होता है। इस तरह से अगर निकाला जाए इस कंडीशन में कि n की वैल्यू 1 है, उस कंडीशन में l की वैल्यू 0 हो जाएगा। इस पर l की वैल्यू 2 रहे तो यहां पास हो जाएगा 0 से लेके 1 होगा। इस कंडीशन में होगा तो 0, 1, 2 हो जाएगा। और अगर n=4 रहे तो l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 रह जाएगा। अगर बात करें n और l की वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो यहां पास देखा जाए तो होगा S1, n=1 और l=0। तो S का वैल्यू होता है S, P का होता है 1, D का होता है 2 और इस तरह से F का होता है 3। तो इसके अकॉर्डिंग 0 रहे तो 1S, फिर यहां से देखा जाए 2S इस चीज के लिए, यहां पास इसकी वैल्यू के साथ देखा जाए 3S, 4S और ये 5S, 6S हो सकता है। वैसे ही अगर बात किया जाए कि n की वैल्यू 2 रहे और उस कंडीशन में जो l की वैल्यू है 0 ना रहकर वह 1 हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा 2p, 3p, 4p, 5p और 6p रह जाएगा। वैसे ही अगर n की वैल्यू 3 रह जाए और l की वैल्यू 2 रह जाए, उस कंडीशन में होगा यहां पास 3d, 4d, 3d, 4d, 5d और 6d। वैसे ही n की वैल्यू अगर 3 रह जाए, उस कंडीशन में यह रहेगा 4f, 5f और यह 6f रह जाएगा। अब यहां पास अगर बात करते हैं कि अफबाउ के रूल यही बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल पर जाता है, लोअर एनर्जी लेवल पर ही इलेक्ट्रॉन को पहले भरा जाता है और इसके बाद
वह इलेक्ट्रॉन जाता है हायर एनर्जी लेवल की ओर जाता है। यहां से बात किया जाए तो ऊपर से लेके नीचे की ओर जाते हैं, उस कंडीशन में इसका एनर्जी नीचे की ओर इंक्रीज है, इसका मतलब यह लोअर एनर्जी है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की फिल है वह इस तरह से 1s में जाएगा, उसके बाद यह इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2s पर जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो रहेगा ऑर्बिटल पर इस तरह से भरे जाएंगे। यह रह जाता है अबाउ का रूल कि पहले लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद हायर एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो इस तरह से अबाउ का रूल है। अगर देखा जाए, इसी को अगर लिख दिया जाए कि सबसे लोअर एनर्जी कौन सा है यहां पास, तो यहां पास है 1s, उसके बाद है 2s, फिर 2p, फिर 3s, उसके बाद आता है 3p, 4s, फिर 3d और ये 4p। इस तरह से एनर्जी लेवल की बात करें तो यहां पास एनर्जी लेवल बढ़ते हुए क्रम में है। अगला बात करते हैं। यहां पहले अगर बात किया जाए, लिख ले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, इस तरह से भरा जाएगा। जो एनर्जी लेवल है इस तरफ लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल की ओर भरा जाएगा। यहां पास बात किया जाए एन की वैल्यू और यहां से बात करेंगे एल की वैल्यू। चलिए देखते हैं इस कंडीशन पर कि इनमें एन की वैल्यू कितना है, 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4 और एन की वैल्यू 4। यहां पास एल की बात किया जाए, यहां पास एल की वैल्यू हमको पता है, एस इज इक्वल टू एस पी डी और एफ होता है, और एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू होता है 3। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पास एन की वैल्यू एस यानी कि 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 और यह 1 रह जाएगा। अब यहां पास निकाले n प्लस एल रूल। n प्लस ए रूल अगर निकाला जाए और इनमें देखा जाए तो एनर्जी कितना आ रहा है, इसकी एनर्जी आ रहा है 1, इसकी एनर्जी आ रहा है 2, इनकी एनर्जी आ रहा है 3, इनकी भी एनर्जी आ रहा है 3, इनकी एनर्जी आ रहा है यहां पास 4, इनकी एनर्जी आ रहा है 4 और इनकी एनर्जी आ रहा है यहां पास 5। इस तरह से लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर भरा जाता है। यहां पास देखने से P यहां पास जो 3 और यहां पास भी 3 और इस जगह में 4 और 4 आया है, तो यहां पास A तो बोल सकते हैं कि जो 2P है उसको 3P के पहले ना लिखने के बजाय 3S को पहले लिख दिया जाए तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग को अबाउट एनर्जी लिखना है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल से अगर बात करते हैं हायर एनर्जी लेवल, तो यहां पास देखें इनकी अगर प्रायोरिटी बात करेंगे तो यहां पास n की वैल्यू को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए यहां पास n की वैल्यू 2 है और यहां पास n की वैल्यू 3 है, इसीलिए 2p को पहले और 3s को बाद में लिखा जाता है। वैसे ही यहां पास देखा जाए कि 3p और 4p की वैल्यू जो आया है वह दोनों में 4 आया है, लेकिन n की वैल्यू की बात किया जाए तो n की वैल्यू 3p की 3 आया है और 4s का 4 आया है, इसीलिए 3p को 4s के पहले लिखा जाता है। ये रहा n प्लस एल का रूल। यहां पास अबाउ रूल के ट्रिक की बात करें तो यहां पास ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग को पता है कि एस पी डी और एफ ब्लॉक होता है, जिसमें इनका एल की वैल्यू होता है 0,
P की L की वैल्यू होता है 1, D की L की वैल्यू होता है 2 और F की L की वैल्यू होता है यहाँ पास 3 होता है। वैसे ही अगर बात किया जाए कि अगर हम लोग S को लिखते हैं तो जनरली 1 से लिखा जाता है, P को 2 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पास D को 3 से स्टार्ट करते हैं और F को 4 से स्टार्ट करेंगे। अब करना क्या है, हमको एक बार इसको 2 बार लिखना है, S को 2 बार। जब हम लोग P पर जाएंगे तो PS 2 बार PS, फिर अगर यहां पास जाएंगे D के पास तो उस कंडीशन में PDS 2 बार लिखना है। तो चलिए यहां पास लिखते हैं। सबसे पहले S को 2 बार लिखेंगे, S। सेकेंड नंबर लिखते हैं यहां पास PS, फिर से लिखे PS, अगला लिखे DPS, फिर लिखे FDPS, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद बोले थे कि S को 1 से लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। वैसे ही P को 2 से लिखेंगे, स्टार्ट 2 3 4 5 6 7। D को 3 से स्टार्ट करना है, 3 4 5 और ये रहा 6। F को 4 से स्टार्ट करना है, यहां पास 4 और ये रहा 5। तो इस तरह से लिखा जाएगा और इसकी जो एनर्जी है वह लोअर एनर्जी यहां से है और इधर हायर एनर्जी को और इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। इस तरह से अब बाउ के रूल होता है। लीजिएगा, बात करते हैं यहां पास अब बाउ के रूल की एप्लीकेशन की। तो अब बाउ के रूल के आखिर एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन एक आगे देखे तो इनका जो एप्लीकेशन है, पहला जो एटम पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फिलिंग अब बाउ के रूल के अकॉर्डिंग किए जा सकते हैं, जिस पर पहले लोअर एनर्जी लेवल पर जाता है, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल पर उस इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। वैसे ही एक और बात किया जाए कि इसकी जो एप्लीकेशन है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी भरा जाता है। अब बाउ के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए जैसे कि क्लोरीन, और क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 17। तो इस कंडीशन में इस 17 को इलेक्ट्रॉन को भरा जाए तो हमको पहले पता है S, P, D और F ऑर्बिटल होता है। इस ऑर्बिटल में जो ऑर्बिट्स होता है वह 1 होता है, यहां पास 3 होता है, यहां पास 5 होता है और यहां पास 7 होता है। इस वजह से यहां पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल 2 किए जा सकते हैं। यहां पास 6 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, यहां पास 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और यहां पास 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो यहां पास क्लोरीन का जो 17 इलेक्ट्रॉन है उसको फिल करें तो S में 2, 2S में 2, 2P में 6, 3S में 2 और 3P में 5 इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है। इस तरह से इसका एप्लीकेशन रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अब बाउ के नियम के आधार पर जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी किस पर है। तो यहां पर सबसे कम एनर्जी की बात कर ले। इसकी एनर्जी की बात किया जाए, n की वैल्यू, इसको सॉल्व करना है n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू यहां पास 1, इस वजह से इसका एनर्जी 4। यहां पास एनर्जी की बात किया जाए 4, s की वैल्यू 0, तो यहां पास भी एनर्जी रहा 4। यहां पास बात किया जाए 2, l p की जो l वैल्यू है वह होता है 1, इसके अकॉर्डिंग रह गया 3 और यहां पास जो एनर्जी है 3 + 0, इस कंडीशन में रह गया 3। तो हमको पहला देखा जाए यहां पास इनका भी 3 है, इनका भी जो n+a रूल है वह 3 है। इस कंडीशन में पहला हमको प्रायोरिटी देना है n, तो n की वैल्यू की बात किया जाए, n की वैल्यू इनका 2 है, इसलिए इनका आंसर यह रहा सही 2p।
अगला क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है या कौन सा क्रम सही है। इसमें देखा जाए n+a रूल की वैल्यू, इनका है 1, इनका है 3, इनका है 2, इनका 4 और इसका है यहां पास 3। तो क्या सही है? 1, 3, 2, 4 यह भी गलत रहा। इनके यहां पास देखें, इनका 1, 2, 3, 3 और यह 4। इस कंडीशन में देखा जाए यहां पास 3 और 3 दो बार है, लेकिन n की वैल्यू देखा जाए तो यहां पास 2p और 3p, इस वजह से यही सही है। तो यहां पास आंसर रह जाता है सही बी। चलिए आगे की केस यहां पास देखें, इनका वैल्यू है 4, इनकी वैल्यू है 3, तो ये तो यहीं से गलत हो गए। इनकी वैल्यू की बात किया जाए, इनका वैल्यू 1, इनका है 2, 3, फिर इनका रह गया 1, फिर ये भी गलत है। इस तरह से इनमें आंसर बी राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर ले कि जो सल्फर है उस सल्फर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग जस्ट अभी देखें तो क्या देखें कि क्या भरना है हमको, एस एस पी एस दो बार भरना था। यहां पास 1 से स्टार्ट था, 1 2 3 4, ए वाला जो स्टार्ट था 2 3 से स्टार्ट था, तो हमको तो यहीं तक का सॉल्व करना है। तो भर दें यहां पास 2 2 6 2 और कितना हुआ यहां पास 6 4 10 2 12 और 4 16, इस वजह से 16 है। तो देखिए यहां पास इस सीरीज में कौन सा सही है, 1s 2s 2p 3s 3p, 1s 2s 2p 3s और यहां पास 4p, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 6 2 4। तो इस तरह से इनका आंसर यहां पास सही है।